रीवा में आज रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए सतत प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पास अपार संभावना है। इसी क्रम में प्रदेश का पहला रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आज रीवा में आयोजित होने जा रहा है, जो क्षेत्रीय पर्यटन विकास को नई गति देगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों, सहभागियों और पर्यटक प्रेमी का बधाई देता हूं। देश के अंदर आर्थिक समृद्धि के लिए खास करके युवाओं को रोजगार की दृष्टि से काम कर रही है। ऐसे में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में ऐसी कई सारी स्थितियां हैं जिसके कारण से हमारे राज्य भर में देश और देश के बाहर के पर्यटक भी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं। हमने अपने राज्य के अंदर अभी 3 पर्यटन की कॉन्क्लेव करने की प्लान बनाया है। उसमें से अभी पहला हमारा रीवा का 26 और 27 2 दिन होने वाला, बाद में मुरैना का और एक अन्य होने वाला है। कुल मिलाकर सभी सेक्टर से हम राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए इसी प्रकार का प्रयोग करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र से पहले एक आदेश जारी करते हुए परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। 28 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर कांग्रेस ने आदेश का विरोध किया है। जहां विधानसभा में धरना प्रदर्शन पर रोक वाले आदेश पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र धरना प्रदर्शन और मूल्य युद्ध के लिए नहीं है। विधानसभा का सत्र चर्चा के लिए है। अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस समझदार हो गई है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद हू हा, इसके लिए नहीं है साहब। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश जनता के खर्च होते हैं। आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आओ, बिंदुवार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर चर्चा करो। आपके कई सम्माननीय सदस्य हैं जो 5-5, 6-6 वर्ग के एमएलए हैं। उनसे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो उनसे पूछो। अपने वरिष्ठों से पूछने में क्या परेशानी? जल्दीबाजी में केवल मुर्दाबाद का नारा लगाओ और आसंदी के सामने कूद जाओ। वो मलयुद्ध का नहीं है, और मलयुद्ध करना है तो रोशनपुरा का मैदान। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता की और महगांव खंड शिक्षा अधिकारी के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि महगांव में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो वहीं मामले को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर 27 तारीख तक मामला दर्ज नहीं हुआ तो थाने का घेराव किया जाएगा। जितने भी लोग होंगे 1000, 500, 2000, वो सब लोग वहां गिरफ्तारी देंगे और ये दबाव बनाएंगे कि भाई न्यायिक काम तो करो, न्यायपूर्ण काम तो करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करो। हम आपसे कुछ दबाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो करिए। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि 27 तारीख को 12:30 बजे महगांव में थाने का घेराव करेंगे। अब स्थान इधर उधर भी थोड़ा हो सकता है, उससे थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, लेकिन थाने का सिंबॉलिक घेराव है हमारा। प्रदर्शन करेंगे और हम लोग गिरफ्तारियां देंगे कि एफआईआर की जाए। राजवीर शर्मा ने जो आवेदन दिया है उस पर एफआईआर की जाए, उसके बाद विवेचना की जाए। इसलिए मैंने आप सबको इसमें आमंत्रित किया है और मैं चाहता हूं कि इस जिले की स्वतंत्र। वहीं मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के बीआरसी कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले से लगे राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में बच्चों के साथ हुई दुखद घटना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि भानपुरा तहसील में भी 16 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। ऐसा हादसा न घटे, इसी को लेकर तुरंत एक बैठक बीआरसी प्रबंधक गोविंद माली की ओर से बुलाई गई, जिसमें 2 टीमें बनाई गई, जिनको 8-8 स्कूलों का दायित्व दिया गया और आवेदन बनाकर डीसी कार्यालय को भेजा गया है ताकि 16 स्कूल रिपेयर किए जा सके। और इन दोनों टीमों को 3 दिवस का समय दिया गया है। अब पन्ना से बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर चालक पर परिवहन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर
धान रोपाई के लिए जा रहे थे। सभी मजदूर घायलों को पवई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। भर्ती स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का उपचार किया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक पर परिवहन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पन्ना से बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर चालक पर परिवहन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। धान रोपाई के लिए जा रहे सभी मजदूर और घायलों को पवई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का उपचार किया जा रहा है, जहां ट्रैक्टर चालक पर परिवहन एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पन्ना से बड़ी खबर है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 से अधिक मजदूर घायल हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्योपुर जिले करहाल तहसील उगना बस्ती में अज्ञात बीमारी का प्रकोप देखने को मिला है। यहां बीते 2 दिनों में कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आदिवासी समाज के लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मौत के बाद पहुंची प्रशासन की टीम को ग्रामीणों ने घेर कर जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है। पीएचई विभाग के अधिकारियों ने यहां पर पानी गुणवत्ता की जांच नहीं की। यहां पर बताया जा रहा है कि इस इलाके में पानी दूषित है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इन मौतों के पीछे पानी बड़ी वजह हो सकती है। जिला चिकित्सालय में लगातार कुत्ता काटने के मामले आ रहे हैं, इवन कुछ जंगली जानवर काटने के भी मामले आ रहे हैं, जिनके लिए हमारे जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वीनम एवं एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, जो कि बड़े घावों में, सीधे घाव में लगाने वाला इंजेक्शन होता है, दोनों हमारे पास से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और कुछ डिहाइड्रेशन की दिक्कत है, उल्टी दस्त हो रहा है। कल एक 2 मौतें हुई थी और हमारी टीमें लगी हैं, अभी 3 टीमें बराबर डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं और मैं एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी है और निर्देश दिए गए हैं जिसको जरा सी समस्या है इसलिए हॉस्पिटलाइज कराना। वहीं नर्मदापुरम जिले में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शुक्रवार रात को भी रुक रुक कर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार से अगले 24 घंटे के लिए जिले में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 5 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। शनिवार सुबह 6 बजे तवा डैम के 7 गेट 10-10 फीट तक खोल दिए गए। इसमें 1,08,450 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बरगी डैम के 7 गेटों से 47,321 क्यूसेक और बारना डैम से 6 गेटों से 5-5 फीट तक पानी छोड़ा जा रहा है। इन तीनों डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर 7 से 8 फीट तक बढ़ सकता है। वहीं पन्ना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। बीते 24 घंटों में 16 लोगों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया है, जबकि कुत्तों के हमले में 3 दर्जन से अधिक लोग शिकार हुए हैं। इस बढ़ते खतरे ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार एंटी रेबीज इंजेक्शन की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर रोड पर संदिग्ध हालत में युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का शव बाइक के नीचे नाले में डला मिला। बताया जा रहा है कि युवक कल से लापता चल रहा था। वहीं युवक की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई। और पुरानी रिश्ते से ये मम्मा के लड़का है। हाँ, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोंगना के रहने वाले हैं। बकोता में किराए से रहते थे। बहुत क्या काम करते थे ये? मजदूरी करते थे, मजदूरी प्लास्टर। करते। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली और आप यहाँ सुबह पर? रात में इनका सुबह फोन गया तो ये बता रहे थे रात से पता नहीं है इनका। तो मैंने सुबह इनको कॉल की तो ये फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ। इसके बाद बंद हो गया मोबाइल। इनके कमरे पे गए अभी 9 बजे। हाँ। तो 1 घंटे बाद यहीं से मोबाइल चालू हुआ तो फिर मैं वापसी यहीं आ गया। नानपुरा का पता बताया। किसने बताया आपको पता? यहीं से गया है, जिसने भी लगाया हो इसी नंबर से गया था। अच्छा, तो उन्होंने बताया। किस हालत में मिली आपको? वो तो ठीक ही है, जो तो डेट खत्म हो चुकी है उनका। एक
नाले में एक व्यक्ति के गिरकर और मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ जाने पर पता चला कि एक बाइक गिरी है नाले पर और उसके नीचे एक व्यक्ति हैं, उनको निकलवाया गया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसको पीएम कराने के लिए हमने भेज दिया है। और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि वो एक्सीडेंटल डेथ है, पीएम रिपोर्ट के बाद उसमें। वहीं छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम ढीलापुर में जमीनी विवाद में हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर जमीनी विवाद में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि वृद्ध खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान खेत के जमीन पर बने आवास के पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने रास्ते में रुककर बुजुर्ग के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। महादेव अग्रवाल कहाँ पे? ढीलापुर। इनका क्या नाम है? राम किशन अग्रवाल। कितने साल के? ये है 70 साल। क्या विवाद हुआ? वो इनकी आवाज आई हुई थी, तो इनका झगड़ा वो जमीन की विवाद ही था। उसमें इनकी जमीन भी थी, गांव भर में फिरते गए, फिर भी कोई नहीं बोला, क्योंकि कोई नुकसान वाला था ही नहीं काम। वहाँ अपने उनकी जमीन थी, सामने है तो उन्हीं की कहा है। आज क्या हुआ? आज हुआ है कि सुबह से जा रहे थे, तत्ती हो गई, तो रास्ते में वो आए वो लोग, उन्होंने मार दिया, तो ये गिर पड़े। ये होंगे 70 साल के। कौन है आपके? हमारे पिताजी हैं सर। क्या हुआ आज, क्या घटना हुई? शायद सुबह की घटना है कि सुबह निकले, वो सुबह से 7:30 बजे करीब टट्टी होने के लिए जा रहे थे, तो ये निकल गए। पीछे से हम अंदर जा रहे थे लोटा जल चलाने के लिए, तो हमने देखा रास्ते में, तो इन्होंने गाड़ी ले हुए थे, गाड़ी पे से उतरे, बाप बेटे ने 2-4 थप्पड़ मारे। वो यहीं से हमको देखा तो हम चिल्लाने, तो इन्होंने मतलब धक्का दे दिया और पछाड़ मारी, वो गाड़ी पे बैठे ताल भग गए वहाँ से। रोड थाने में सुबह एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है, और जिसमें प्रथम दृष्टया ये आरोप आ रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति ने पुश किया है। इस बात की प्राथमिक वहाँ पर तस्दीक थाना प्रभारी द्वारा की गई है, तो किसी तरह का ऐसा भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। और मामले में ये भी ज्ञात हुआ है कि जिस पर आरोप लगाया। वहीं छतरपुर जिले में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान बागेश्वर धाम में टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से आहत होकर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने न केवल सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, बल्कि हादसे के दिन धाम को मिलने वाली चढ़ोतरी मृतक के परिवार को देने की बात कही थी। बागेश्वर सरकार द्वारा अपने वादे अनुसार उस दिन चढ़ोतरी में आई 7,68,840 रुपए की दान राशि मृतक की पत्नी सहित परिजन को घर जाकर सौंप दी गई है। हमारा नाम सौम्या कौशल है और हमारा ससुराल मनकापुर गोंडा है। मेरा मायका नंदनगर चौरी जिला बस्ती है। और 2 तारीख को धाम पे गए थे, रात को 9:30 बजे पहुंचे। वहां पर विश्राम किए राम दरबार के पास। वहां पे विश्राम करने के बाद सुबह नहाने के बाद में धाम दर्शन जाने वाले थे, और फिर मतलब बारिश होने लगी। वहाँ पे टेंट बहुत मतलब सिक्योरिटी बहुत सिक्योर था, अच्छा लगा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तेज बारिश होने के कारण इतना तेज बारिश था कि टेंट के नीचे हम लोग छिपे थे, हमारे सबके ऊपर गिर गया, लेकिन हमारे पिताजी ज्यादा जख्मी हो गए। मेरा नाम नंदलाल गुप्ता है, मैं चौरी बाजार बस्ती का स्थायी निवासी हूँ। कहाँ की टीम आई है और क्या सहायता राशि दी, क्या घटना घटित है? ये बागेश्वर धाम की टीम आई है, 5-6 लोगों की है, जो वहां से सहायता राशि 7 लाख कुछ हजार रुपए का चेक दिया गया है सहायता के रूप में, जो कि बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में टेंट गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। नर्मदापुरम नगर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को मंगलवार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के महज 3 घंटे के भीतर ही मंगलवार थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने सतर्कता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चारों आरोपी एटीएम बदलकर लोगों के खाते से पैसे निकालने की घटना को अंजाम देते थे। चारों आरोपी बिहार गया जिले के निवासी हैं। चारों आरोपी ऑल्टो कार से आते हैं और एटीएम के पास खड़े होकर पैसे निकालने वालों का इंतजार करते थे। जैसे कि कोई एटीएम पर पैसे निकालने के लिए आता, तुरंत ही बदमाश घटना को अंजाम देते थे। सूचना दी गई कि उनके साथ एटीएम फ्रॉड हुआ है, किसी व्यक्ति ने उनका एटीएम बदल करके जो है उनके साथ फ्रॉड किया है और उसमें से पैसे निकाल लिए। जब सूचना मिली तो तत्काल जो हमने टीम रवाना करी और जांच करी तो पता चला कि फरियादी संदीप चौरसिया के पीछे 2 लड़के खड़े हुए थे, जिन्होंने जो है
उनको भ्रम में डालकर उनके साथ जो है फ्रॉड किया और उनका एटीएम बदल लिया। और बाद में उन्हें फ़ोन के माध्यम से जिस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन लगाया वो हेल्पलाइन नंबर भी उनके द्वारा ही चिपकाया गया था, ताकि उनके तीसरे साथी जो है वो संदीप चौरसिया। वहीं भिंड शहर के बीटीआई सब स्टेशन पर रात में 4 अज्ञात आरोपियों ने घुसकर आउटसोर्स कर्मचारी रूप सिंह जाटव के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने बताया कि बिना किसी कारण के आरोपी आए और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिससे वो घायल हो गया। घायल आउटसोर्स कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लाइट सुचारू रूप से चालू थी और फर्स्ट दिन आता हमारा वहाँ से किसी से हमारा कोई वो बोर वगैरह नहीं था और ना ही किसी को हम जानते थे। फर्स्ट दिन आता जैसे ही गुंडे लोग आए, उन्होंने किवाड़ में जब किवाड़ खुले गए और उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया और उन्होंने हमारे नाम पूछा, फुल नाम। हमने कहा रूप सिंह अटल है और जाटव है, फिर हमको मारने लगे। अच्छा, ये मामला कहाँ का है? मामला बीटीआई सब स्टेशन 33 से लगे।